वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियों की जो भी पेमेंट है वो बच्चों के खाते में ऑनलाइन जमा होते हैं। और इसके लिए आपके खास करके जो भी स्टूडेंट्स है पोस्ट मैट्रिक के बात करें तो जो भी स्टूडेंट 9वीं से 11वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना जरूरी है। आधार शेडिंग अगर नहीं होती है तो उनके खाते में पैसे नहीं आते हैं। इसी तरीके से जो स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो भी पेमेंट है कई बच्चों के कई सालों से अटके हुए हैं और इसका समाधान विद्यालय स्तर पे एक समाधान मैं आपको बताता हूँ कि कई बार बच्चे हैं वो या तो बैंक नहीं जा पाते या बैंक जाने के बाद भी उनका कार्य नहीं हो पाता या बैंक वाले समय पे उनको रेस्पॉन्स नहीं देते या उनका अकाउंट है वो सीड नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने विद्यालय स्तर से किसी भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है वो आधार से कैसे सीडिंग करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपको मैं पहले तो थोड़ा सा एक पीडीएफ के माध्यम से बता देता हूँ, पीपीटी एक तरह से। उसके बाद मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में www.npci.org.in नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी साइट को खोलना है। इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इसका मेन जो इंटरफेस आएगा, पेज आएगा। उसमें आपके यहाँ ऑप्शंस आएंगे, प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, मीडिया है। तो अब आपको यहाँ कंज्यूमर पे क्लिक करना है। जैसे आप कंज्यूमर टैब पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके यहाँ नीचे जो उसके ऑप्शंस आएंगे, यूपीआई कंप्लेंट है, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट है, और इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE। ये BASE टैब है, इस टैब को आपको ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग आएगा, यानी आप इसका ऊपर टाइमिंग भी चलेगा, सेशन है वो 10 मिनट का होगा। तो आपको सबसे पहले आधार नंबर जो भी स्टूडेंट का है, जिसका भी आप आधार से लिंक करना चाहें बैंक से, वो आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद में सीडिंग या डी सीडिंग करनी है। मान लो किसी पहले बैंक में है और वो बैंक खाता बंद हो चुका तो उसकी डी सीडिंग कर सकते हैं। सीडिंग करना चाहें तो सीडिंग, यहाँ से सीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक है, बैंक अकाउंट। उसके बाद में कंफर्म बैंक अकाउंट, यानी आपको रिपीट करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आपका पहले से ही आधार बैंक से लिंक है या नहीं ये पता करना चाहें तो वो कैसे कर सकेंगे, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के सर्च करना है npci.org.in। ये जो वेबसाइट है npci.org.in, इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। और यहाँ वेबसाइट पे जैसे ही आप इस तरीके से, मैं आपको वापस दोबारा क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया। तो अब यहाँ आपको कंज्यूमर पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे है आपके सामने जो भी अभी जैसे ये साइट खुल रही है, इसके नीचे है वो ऑप्शन आएंगे। यहाँ से यूपीआई कंप्लेंट है, ATM लोकेटर है, चेक और NETC फास्ट टैग स्टेटस है, और यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन है भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE। अब यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है BASE। अब जैसे मैंने यहाँ से ये BASE पे मैं क्लिक करके आप बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ही BASE पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इसका पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पेज खुलते ही आपके ऊपर टाइमर शो हो जाएगा, तो आपको टाइमर का ध्यान रखना है, उसी टाइम के अंतर्गत आपको ये काम करना है। अब यहाँ से जैसे अभी ये थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है तो एक बार ये ओपन हो जाए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में जैसे ही ये साइट ओपन हो जाएगी यहाँ आपको NHBASE ये जो साइट है वो आपके शो हो जाएगी। यहाँ जैसे ये थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है, जैसे ही आपका नेटवर्क वगैरह होगा उसके हिसाब से होगा। अब यहाँ आ गया वेलकम टू आधार सीडिंग इनेबलर। अब यहाँ आपके सामने होम पेज है, यहाँ लेफ्ट में देखेंगे आधार सीडिंग है, सर्विस स्टेटस है, आधार मैप स्टेटस है, और आधार मैपिंग हिस्ट्री है, और अकाउंट डिटेल्स है। अब यहाँ सबसे पहले काम करना है आपको आधार सीडिंग। यहाँ आधार सीडिंग, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसका आधार नंबर 12 अंकों का आधार नंबर है आपको एंटर करना है। अगर आप यहाँ से जैसे मैं आधार नंबर कोई भी यहाँ आपको सिर्फ देखा समझाने के लिए कर रहा हूँ, अब आप देखना चाहें तो कौन से नंबर एंटर करें, यहाँ पे आँख पे आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर ये शो हो जाएंगे। उसके बाद में सीडिंग करनी है तो सीडिंग पे क्लिक करेंगे, नॉन सीडिंग करनी है, डी सीडिंग करनी है तो डी सीडिंग पे करेंगे। अब जैसे सीडिंग पे क्लिक करेंगे तो फ्रेश सीडिंग करनी है या मूवमेंट करना है, विद इन सेम बैंक है या अनदर अकाउंट पे है, या मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर है। अब मान लो डी सीडिंग करनी है तो यहाँ डी सीडिंग के ऑप्शन आएंगे। तो अब जैसे सीडिंग करनी है तो यहाँ सीडिंग में आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ बैंक कौन कौन से हैं, जैसे आंध्र ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ये गरीना विकास बैंक है, आंध्र प्रगति बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक बड़ौदा UP बैंक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडसलैंड बैंक है,
अब यहाँ जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ ये पंजाब और सिंध बैंक भी है। इसके अलावा यहाँ राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक है। और इसके अलावा एस पे बात करेंगे तो एस पे जैसे ये आर के बाद में एस पे कोई भी बैंक नहीं है। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, तेलंगाना है और यूको बैंक है। अब जो एसबीआई में जिनके भी खाते हैं उनको तो आपको एसबीआई बैंक की ब्रांच पे जाकर के ही करना पड़ेगा। लेकिन मान लो जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में अगर बच्चे का अकाउंट है और यहाँ से आप फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट कर लें या अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें, इनके जो भी आधार नंबर है। अब यहाँ आपको बच्चे के अकाउंट नंबर इंटर करने हैं। जो भी अकाउंट नंबर हो यहाँ से आप जो भी अकाउंट नंबर है वो आप इंटर करें। तो मैं यहाँ से जैसे अकाउंट नंबर इंटर कर रहा हूँ, यहाँ आपको वापस यहाँ चेक भी कर सकते हैं अकाउंट नंबर आपने जो भरे हैं वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको कंफर्म अकाउंट करना है। जो भी अकाउंट है वो कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि बाई सबमिटिंग आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स आई प्लेटफॉर्म वॉलेंट्री एंड माई ओन फील विल, यानी कुल मिला के अपना एग्रीमेंट देना है। और यहाँ नीचे भी साइन कर या चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको कैप्चा एंटर करना है। यहाँ जैसे कैप्चा एंटर करेंगे उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है। अभी मेरे पास जैसे अभी कोई स्टूडेंट अभी नहीं है जिसका आधार सीडिंग करनी है, तो मैं अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसका लाइव करके बता दूंगा। तो ये प्रोसेस हो गया, आप सीडिंग करेंगे। अब ये प्रोसीड पे क्लिक करके आप इसको सबमिट कर दें। ओटीपी वगैरह जो भी आता है तो आने के बाद में यहाँ देख लें कि ये टाइम है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 5 सेकंड अभी बाकी है। अब मान लो आपने आधार कर दिया, सीडिंग करे, उसके बाद स्टेटस चेक करना चाहें तो आधार मैप स्टेटस में आपको यहाँ आधार इंटर करना है। और यहाँ भी आधार एंटर करके 12 नंबर एंटर करके आधार के अंक होगा, उसका कैप्चा एंटर डाल के आपको यहाँ से चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो आपको स्टेटस से वो चेक हो जाएगा। अब मान लो जैसे यहाँ सर्विस स्टेटस भी है इसमें, जैसे यहाँ सीडिंग है। अब यहाँ से आपको रिक्वेस्ट इनिशिएट है और वगैरह ये और भी सुविधाएं जिसमें आधार सीडिंग स्टेटस अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से स्टेटस भी जान सकते हैं। रेफरेंस नंबर आपको जो मिलेंगे उसके अनुसार। अब आपका आधार मैप है या नहीं वो चेक करना चाहें तो आधार मैप स्टेटस में जैसे मैं खुद का आधार यहाँ आपको एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ आपको चेक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जैसे मैंने आधार नंबर एंटर किए, अब यहाँ जो भी आपके कैप्चा आ रहा है वो कैप्चा एंटर कर लें। जैसे मैं यहाँ कैप्चा एंटर कर रहा हूँ, यहाँ कैप्चा है वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ से कैप्चा एंटर करने के बाद में चेक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे ये रिक्वेस्ट यूआरएल वाज रिजेक्टेड, प्लीज कंसल्ट विद योर एडमिनिस्ट्रेटर, ये कुछ एरर मैसेज आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ वापस दोबारा करके बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था कि आपका आधार मैपिंग हिस्ट्री है। अगर वो चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं आपको वापस आधार मैपिंग हिस्ट्री चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आपने कब चेक किया था वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ जैसे ही आप अपने आधार नंबर डाल करके ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके आधार की स्टेटस पूरा बता देगा। आधार मैप स्टेटस आप चेक करना चाहें तो ये आ गया कि मैपिंग स्टेटस है, इनेबल फॉर डीबीटी, लास्ट अपडेट है वो जैसे 27/9/2014 है। इसके अलावा मैंडेट डेट है ये भी 26/9/2014 आ रही है। और बैंक का नाम आ रहा है, किस बैंक में आपका आधार है वो मैप किया हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला है वो जैसे ICICI बैंक लिमिटेड आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी अगर स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है अगर देखना चाहे उसका आधार किसी बैंक से मैप है या नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं। और किस बैंक से मैप है, आपके आधार से जुड़ी सब्सिडी किस खाते में आएगी वो भी यहाँ से आप सीधे चेक कर सकते हैं अगर आपका आधार मैप किया हुआ है। और अगर मैप नहीं किया हुआ है तो मैंने आपको यहाँ आधार सीडिंग वाला जो पहला ऑप्शन बताया था, तो यहाँ आपको आधार सीडिंग पे जा करके ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको लग करके बताया, यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करना है, सीडिंग करनी है। ये तो पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप किस तरीके से, एक तो अगर आपका बैंक SBI के अलावा कोई बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ग्रामीण मरुद्रा बैंक वगैरह है, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह है, अगर इसमें खाता है तो आप आसानी से घर बैठे किसी भी अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। और उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ से सर्विस स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर आएंगे उसके आधार पर आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो NAHBASE के संबंध में कि किस तरीके से अपने भारत आधार सीडिंग इनेबलर जो है उसमें जाकर के अपने आधार को अपने बैंक से जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और जिन स्टूडेंट की छात्रवृत्ति खास करके नहीं आ रही है उनके लिए ये बहुत उपयोगी तरीका है, क्योंकि आपको बिना बैंक में गए ये काम आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।